Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं आधुनिक भारत चल रहा है, मॉडर्न इंडिया हम लोग देख रहे हैं और मॉडर्न इंडिया में आज जो चैप्टर है जो हम लोग देखने वाले हैं क्रमवार ढंग से वह है सिख एवं अंग्रेज। सिख एवं अंग्रेज यह भी अच्छा बड़ा चैप्टर है आधुनिक भारत का। इसमें हम लोग जो एक ओर से जो सिखों के सबसे प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे उसका कालक्रम जैसे जैसे होते गया तो आगे जिस तरह से उसके और भी सिखों के गुरु होते गए और लास्ट में अंग्रेजों के साथ संबंध कैसा था, इस तरह होकर के ये चैप्टर एंड करता है। तो उसको हम लोग एक ओर से सारा का सारा पॉइंट को देखेंगे। चलिए आज जो है सिख एवं अंग्रेज चैप्टर का जो पहला पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, सिख है ना, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक अर्थात प्रथम गुरु को है। देखिए कह रहा है सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक को सिखों का प्रथम गुरु भी माना जाता है, उनको सिख धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। तो क्या कहा, सिख संप्रदाय की स्थापना का, जो आज सिख संप्रदाय है उस संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? गुरु नानक को जाता है और गुरु नानक ही सिखों के प्रथम गुरु भी हैं। ऑब्वियसली बात है कि जब वो सिख संप्रदाय के संस्थापक हैं तो वह प्रथम गुरु तो उनका होना स्वाभाविक है। तो सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को है, गुरु नानक देव को है और ये सिखों के प्रथम गुरु भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए? सिख कहलाए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। गुरु नानक के अनुयायी क्या कहलाए? सिख कहलाए। तो सिख कौन कहलाए? गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं, ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। देखिए हुमायूं बाबर का पुत्र है और अकबर का फादर है और बाबर जो है अकबर का दादा है, आप इससे समझ सकते हैं। तो यह जो सिखों के गुरु जो प्रथम गुरु जो गुरु नानक देव हैं, इनको बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन माना गया है। इसको बाबर और हुमायूं के समकालीन माना जाता है, माना गया है। तो गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए और ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। तो प्रश्न अगर आपसे ऐसा आता है कि निम्नलिखित में से किसके अनुयायी थे गुरु नानक देव, और ऑप्शन में अगर बाबर है तो बाबर मार देंगे, हुमायूं है तो हुमायूं मार देंगे। तो इस तरह से ध्यान में रखिएगा कि गुरु नानक देव जो हैं, जो सिखों के प्रथम गुरु हुए, जो सिखों के संस्थापक हुए, वह बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे, है ना, बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट 3 पर आते हैं। सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा, है ना, कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक देव को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास कब हुआ? तो यह सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को। इसलिए हम लोग कार्तिक पूर्णिमा को जो है गुरु नानक जी को याद भी करते हैं। तो सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को, 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। मतलब जो उनका आध्यात्मिक, मतलब उसके पहले की जो जीवन थी वो औसत थी, लेकिन जो 1496 की जो कार्तिक पूर्णिमा का दिन हुआ, इस दिन उनको आध्यात्मिक पुनर्जीवन का अर्थ है दोबारा जीवन, और आध्यात्मिक पुनर्जीवन का अर्थ है कि जिस जीवन में वो जी रहे हैं उसमें आध्यात्मिकता का समावेश हो जाना। तो आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। तो यह हुआ कार्तिक पूर्णिमा की 1496 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक ने गुरु का लंगर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है? गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। गुरु का लंगर नाम से, क्या नाम था? गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय। निःशुल्क मतलब वहां कोई पैसा उसा नहीं लगता था। निःशुल्क भोजनालय स्थापित किया ताकि जो आदमी भूखा है वह वहां जाकर के भोजन ग्रहण कर सकता है। आज भी सिखों का बहुत बड़ा बड़ा लंगर हमारे देश में चलता है, जहाँ की जो भूखे लोग हैं वो वहाँ पर जाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। कोई परदेसी आके रुका है, उसको खाने का कोई व्यवस्था नहीं, तो वो लंगर में जाकर के भोजन ग्रहण करते हैं। और सिख धर्म में विशेषकर इस लंगर का वैल्यू है, क्योंकि गुरु नानक जी ने इसकी स्थापना की और इस पर बहुत ज़्यादा जोर शोर दिया और उनका मानना था कि लंगर के जरिए लोग
एक साथ जो है एकजुटता का अपने आप में एक चेतना का आभास भी करते हैं। आप भी देखिएगा जब आपके परिवार में कोई भोज या कोई ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें आप एकजुट होकर काम करते हैं, तो वहाँ पर एक जो मनोभाव होता है एक होने की, एक चेतना जागृत होती है लोगों में, और उसमें एक यूनिटी, एक एकता का समावेश होता है। तो इस चीज़ को सिख धर्म में गुरु नानक ने बहुत ही बखूबी ढंग से ऐसा स्थापित किया। तो वह एक लंगर के जरिए ही स्थापित किया, आपसी एकता का एक रीजन बनाया। तो गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत का अर्थात धर्मशाला और पंगत का अर्थात लंगर स्थापित किए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गुरु ने संगत और पंगत स्थापित किए? तो ये सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव ने, है ना। तो गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत अर्थात धर्मशाला और पंगत अर्थात लंगर स्थापित किए। तो संगत धर्मशाला है और पंगत का अर्थ लंगर है। तो यह दोनों को याद रखना है, संगत धर्मशाला है और पंगत लंगर स्थापित किए अनेक स्थानों पर। किसने? गुरु नानक ने। आगे बढ़ते हैं। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया। देखिए, संगत और पंगत अर्थात धर्मशाला और लंगर ने, है ना, गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। ठीक है ना, ये एक संस्था की तरह कार्य करने लगा। ये जो संगत और पंगत है अर्थात धर्मशाला और जो लंगर है, यह एक संस्था की तरह कार्य करने लगा और इसके अनुयायी उसमें भाग लेने लगे, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे, और धीरे धीरे क्या हुए, उनमें एकजुटता आती गई और सिख धर्म बढ़ता गया। तो यहाँ पर जो है संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। और उसी लंगत के देखिए, एक तो संगत हुआ कि धर्मशाला में लोग आकर के बैठे, और बैठा तो खाली तो बैठेगा नहीं, उसको भोजन तो हर हालत में चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने लंगर का भी स्थापना की अर्थात पंगत का भी स्थापना की। तो संगत और पंगत, धर्मशाला और भोजनालय अर्थात लंगर का एक संस्था के रूप में कार्य करने लगा, और वहां से क्या हुआ, धीरे धीरे सिखों का एक साथ जो है एकता बढ़ता गया। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाएगा। गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई? तो करतारपुर में, है ना। गुरु नानक देव की मृत्यु कहाँ हुई? करतारपुर में। गुरु नानक देव की मृत्यु कहाँ हुई? करतारपुर में हुई। और कब हुई? 1538 ईस्वी में। कब हुई? 1538 ईस्वी में। गुरु नानक की 1538 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। करतारपुर में क्या हुआ? जो गुरु नानक देव थे उनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। गुरु अंगद 1539 से 1552, ये इनका समय दिखाया गया है। गुरु अंगद देव 1539 से 1552 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहाना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये लहाना वाला, ध्यान रखिएगा। सिखों के दूसरा गुरु कौन हुए? तो गुरु अंगद देव। सिखों के दूसरे गुरु कौन हुए? गुरु अंगद हुए, और इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहाना, है ना। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? लहाना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हम इस पर बार बार जोर दे रहे हैं। गुरु अंगद का नाम पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा कि गुरु अंगद 1539 से 1552 सिखों के द्वितीय गुरु हुए। और सिखों के द्वितीय गुरु का जो प्रारंभिक नाम था, अर्थात ये जो गुरु अंगद हुए, इनका प्रारंभिक नाम क्या था? तो लहाना, लोहनमा का लहाना था। लहाना किसका प्रारंभिक नाम था? तो सिखों के द्वितीय गुरु गुरु अंगद का था। इनका कार्यकाल 1539 से 1552। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अर्थात किसने? इन्होंने का अर्थ है गुरु अंगद ने। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। देखिए, सिखों में ये लंगर व्यवस्था उनकी एक, समझिए, एक धार्मिक चीज का हिस्सा है, एक धार्मिक भाग का हिस्सा है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप समझें एक तरह से, तो जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए भोजन होता है, और लंगर में भोजन की व्यवस्था होती है। तो एक बहुत ही एक बड़ा आयाम है जिंदगी का, बहुत ही अच्छा भाग है। तो सिख धर्म में इसको अस्थाई बना दिया। ये जो लंगर व्यवस्था थी, इसको अस्थाई बना दिया। किसने बनाया? तो यह गुरु अंगद ने। यह सिखों के जो द्वितीय गुरु गुरु अंगद हुए, उन्होंने इस जो लंगर व्यवस्था थी इसको अस्थाई कर दिया, पूरी तरह से जो है अस्थाई बना दिया। तो इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थाई बना दिया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सिख धर्म के किस गुरु ने जो लंगर है, जो पंगत व्यवस्था है, उसको अस्थाई बनाया? तो सिखों के द्वितीय गुरु गुरु अंगद ने इसको क्या कर दिया? पंगत की व्यवस्था को अस्थाई बना दी, अर्थात लंगर की व्यवस्था को अस्थाई बना दिया। आगे बढ़ते हैं। गुरुमुखी लिपि, है ना। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने, है ना।
तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। आगे बढ़ते हैं। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुरुमुखी लिपि जो है कई बार, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास, तीसरे गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी थे। देखिए यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है। ये सिखों के तीसरे गुरु, प्रथम गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु गुरु अंगद और तीसरे गुरु कौन हो गए सिखों के? अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु कौन हो गए? अमरदास। प्रथम गुरु गुरु नानक देव, द्वितीय गुरु गुरु अंगद देव और तृतीय गुरु कौन हो गए? तो सिखों के तीसरे गुरु अमरदास। ये 1552 से 1574 इनका ईस्वी सन रहा और गुरु अंगद का 1539 से 1552 कार्यकाल रहा। आगे देखते हैं। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक, पृथक मतलब अलग, गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए। मतलब बहुत सारा ऐसा काम किया, ऐसा धर्म बनाया जो हिंदुओं से उसको अलग करे। अब देखिए यहां पर क्या सवाल है। मतलब कि हिंदुओं से अलग होने वाला बहुत व्यवस्था इन्होंने अपने धर्म में लाया। सिखों के धर्म में जो सिखों के तीसरे गुरु हुए जिसका नाम हो गया अमरदास, अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाला काम किया। इसका मतलब कि हिंदुओं से पृथक होने वाला काम करने का अर्थ है कि इनके धर्म में भी कुछ ऐसी चीजें होगी जो हिंदुओं से मिलती जुलती होगी, 100% होगी। तो इन्होंने उस चीज को अलग करने के लिए, हिंदुओं से अलग करने के लिए अपने धर्म को कुछ नया नया चीज उसमें डाल दिया जो कि हिंदुओं में नहीं था। तो गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाली अर्थात अलग होने वाली कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति, अब देखिए उसका विवाह पद्धति भी, इसका मतलब पहले हिंदू सा ही होगा। ये 100% बात कही गई है। ये इस बात को आप समझिए। हिंदुओं से अलग होने वाली अलग पद्धति लाई, इसका मतलब है उस पद्धति के पहले जो विवाह का सिस्टम सिख में था वह भी कहीं ना कहीं हिंदुओं से मिलता जुलता होगा, तब तो अलग करने की बात हो रही है। तो क्या कहा कि गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाली कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन, यह एक विवाह पद्धति है, मैरिज सिस्टम है जिसका नाम रखा उन्होंने लवन, है ना, जिसका नाम क्या रखा? लवन को प्रचलित किया। तो इन्होंने क्या किया? लवन को प्रचलित किया। लवन एक ऐसी विवाह पद्धति थी जिसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात कहा जा सकता है इस सेंटेंस को पढ़ के कि वो हिंदुओं में ये पद्धति नहीं होगी। उससे हट करके, उससे अलग हट करके कोई एक पद्धति अमरदास जी ने लाया जो सिखों के तृतीय गुरु हुए, तीसरे गुरु हुए, और इन्होंने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। उनमें एक कार्य जो है हिंदुओं से अलग होने वाले विवाह पद्धति अर्थात लवन को स्टार्ट किया। चलिए, लवन को प्रचलित किया। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है लवन जो है किस धर्म से संबंधित विवाह पद्धति है? तो लवन सिख धर्म से संबंधित विवाह की एक पद्धति है, एक सिस्टम है। ये सिख धर्म का है जो विवाह की एक पद्धति है। या कहे लवन क्या है? तो लवन एक विवाह की पद्धति है, या कह सकते हैं विवाह पद्धति है जो सिख धर्म के गुरु अमरदास, जो सिखों के तृतीय गुरु हुए, उनके द्वारा लाया गया। और वह किस लिए? तो हिंदुओं से पृथक होने के लिए अलग विवाह पद्धति लवन लाई गई। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझिएगा। देखिए, जो सिख धर्म के संस्थापक हुए गुरु नानक देव हुए, वो बाबर और हुमायूं के समकालीन हुए। तो उससे अगर आप बाबर के समकालीन गुरु नानक हैं, उससे बाबर से एक पीढ़ी नीचे आइए तो हुमायूं, उससे एक पीढ़ी नीचे आइए तो अकबर है। इधर आप सबसे पहले गुरु नानक, उससे एक पीढ़ी नीचे आइए तो गुरु अंगद है जो हुमायूं के लगभग समकालीन होगा। और हुमायूं के बाद अकबर की बारी होती है, तो अंगद के बाद जो तीसरा गुरु हुआ अमरदास हुआ। तो स्वाभाविक बात है अमरदास अकबर के समकालीन रहे ही होंगे, और ये बात सही है। तो क्या कहा? अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की। गोविंदवाल जगह का नाम है, और यहाँ जाकर के अकबर ने अमरदास से भेंट की। और गुरुपुत्री, गुरुपुत्री का अर्थ है कि ये अमरदास की बेटी होंगी, है ना। गुरुपुत्री अर्थात अमरदास की पुत्री बीबी भानी, अमरदास की पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिया। और उन्होंने क्या किया? बीबी भानी को बहुत सारा गांव जो है दान में दिया। ये अकबर ने दिया बीबी भानी को। बीबी भानी कौन है? तो बीबी भानी जो है यह सिखों के तृतीय गुरु अर्थात अमरदास की पुत्री है। और सिखों के गुरु होने के कारण अकबर का भी इनके प्रति कुछ ज़्यादा लगा होगा, इसलिए उन्होंने उनकी पुत्री को, बीबी भानी को, कई गांव दान में दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की
और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहेगा कि सिख धर्म में 22 गद्दियों की स्थापना किसने किया? तो सिख धर्म में 22 गद्दियों की स्थापना अमरदास ने की, जो सिखों के तृतीय गुरु थे, है ना। सिखों के तृतीय गुरु अमरदास ने सिखों के धर्म में 22 गद्दियों की स्थापना की। किसकी स्थापना की? 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की, और प्रत्येक गद्दी पर एक महंत को नियुक्त किया। यह काम किसने किया? यह किया अमरदास ने। किसने किया? अमरदास ने, जो सिखों के तृतीय गुरु हुए। आगे बढ़ते हैं। बीबी के पति रामदास। बीबी अर्थात बीबी भानी। बीबी का अर्थात बीबी भानी है, जो अमरदास की पुत्री है, जिसको अकबर ने कई गांव दान में दिए थे। तो बीबी भानी के पति रामदास 1574 से 1581 ईस्वी सिखों के चौथे गुरु हुए। अब देखिए, जो कि रामदास का दामाद हुआ वह सिखों के चौथे गुरु हुए। रामदास का जो दामाद हुआ वह अमरदास का दामाद रामदास हुआ। अमरदास की पुत्री बीबी भानी हुई और बीबी भानी का पति रामदास हुआ। और तो रामदास जो है अमरदास का क्या हो गया? ये अमरदास का रामदास अमरदास का दामाद हो गया और ये सिखों के चौथे गुरु हुए। सिखों के चौथे गुरु कौन हो गए? तो ये हो गए रामदास। तो अब क्रम क्या हो गया? सबसे पहले नानक, उसके बाद अंगद, उसके बाद अमरदास और उसके बाद ये हो गया रामदास, जो कि रामदास जो है अमरदास का दामाद है, अर्थात बीबी भानी का पति है। आगे बढ़ते हैं। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। और यह जो अकबर द्वारा दी गई भूमि थी, इस पर क्या कर दिया? अमृतसर नाम का एक जलाशय खुदवाया, जो आज भी है। तो यह कह रहा है अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी। एक तो गांव दान में दिया ही, उसके अलावा भी कह रहा है कि 500 बीघा जमीन भी दी। अकबर ने बीबी भानी को, जो कि अमरदास की पुत्री थी, सिखों के तृतीय धर्मगुरु की पुत्री थी बीबी भानी, इसको 500 बीघा जमीन दी। और गुरु रामदास ने, जो कि बीबी भानी के पति हुए, उन्होंने रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और इस 500 बीघा में क्या किया? जलाशय खुदवा दिया और अमृतसर नगर की स्थापना की। और इसके साथ ही क्या किया? अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा, है ना। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र, गुरु रामदास का जो तीसरा पुत्र, गुरु रामदास और बीबी भानी का जो तीसरा पुत्र हुआ अर्जुन, इसको क्या किया? गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। अब क्या किया? वह जो गुरु का पद था वो क्या हो गया? पैतृक हो गया, अर्थात वंशानुगत हो गया। इसके अगर वो है तो उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। तो इस तरह करके क्या हो गया? वो पद जो है सिखों का वो हो गया पैतृक, और उसके जो धर्मगुरु होने लगे वो क्या होने लगे? पैतृक होने लगे। मतलब कि एक के बाद एक, वो उसका उत्तराधिकारी, वो उसका उत्तराधिकारी, वो उसका उत्तराधिकारी, वो एक तरह से जिस तरह की एक साम्राज्य चलता है उस तरह से वो अभी क्या होने लगा? ये धर्म भी चलने लगा। तो अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। तो यहाँ पर अब गुरु अर्जुन देव स्टार्ट होगा इसके बाद, है ना, 5वें गुरु के रूप में। तो यहाँ तक जो है हम लोग सिख एवं अंग्रेज का कुछ पॉइंट देख चुके हैं और इसके बाद भी अभी बहुत सारा पॉइंट है इस चैप्टर में। अभी ये एंड नहीं हुआ है, वो हम जैसा कि हर दिन टॉपिक वाइज हम पोस्ट करते हैं, तो अगली वीडियो जो है इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वह इसके बाद का पॉइंट लेकर के उसमें आएंगे। और आप अगर हमारी वीडियो को देखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसका क्रम देखिए। 1 2 3 4 5 6 हम क्रम संख्या सीरियल नंबर उसमें डाल दिए हैं, ताकि आपको प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिए। प्राचीन भारत देखना है, प्राचीन भारत में जाइए। आधुनिक भारत देखना है, आधुनिक भारत के प्लेलिस्ट में घुसिए और वहाँ पर सब आपको क्रम से मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 करके। आधुनिक भारत देखना है, आधुनिक भारत में घुसिए और वहाँ से देखिए। तो इस तरह करके सारा वहाँ मिल जाएगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मार्गदर्शन कीजिए कि किस तरह का वीडियो आपको चाहिए और इसमें क्या सही क्या गलत लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें। थैंक यू।